बस भीख मांगनी रह रही है। अब तो किसान के भीख मांगने पर लगेगा देश का। जब हम पहली सरकारों में आंदोलन करते थे वो आकर चिल्लाता था 450 रुपये 450 रुपये। वो जारी करें घोषणा पत्र और फिर कह दें कि वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था। अब हम हर पार की लड़ाई है भाई। जब आदमी मरता क्या नहीं करता। अब तो इन्होंने किसान की हालत यह कर दी कि या तो वो मरे और या लड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस 24/7 में और मैं हूं प्रताप राठौर। आज हम बात करेंगे किसानों की, क्योंकि यूपी सरकार ने 25 रुपये गन्ने के मूल्य पर बढ़ाने की बात की है। इसी के साथ में जो बिजली का जो बकाया बिल है उसका जो ब्याज है उसको भी माफ़ करने की बात की गई है। किसान इससे कितने संतुष्ट हैं, ये हम आज हमारे साथ किसान भी हैं, उनसे बात भी करेंगे कि किसानों की और क्या डिमांड है, क्या मांगे हैं और इस जो 25 रुपये बढ़ाए हैं यूपी सरकार ने, इससे वे कितने खुश हैं। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, आप देख सकते हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम आपका? कुलदीप पवार, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय किसान यूनियन। पवार साहब, जो अभी यूपी सरकार ने 25 रुपये बढ़ाने की बात की है गन्ने पर, तो इससे किसान क्या देखता है, कितने संतुष्ट है किसान? मजाक करी गई किसान के साथ। 5 साल में 5-5 रुपये का हिसाब भी नहीं बैठता। और इसी सरकार का गन्ना मंत्री जो हमारे ज़िले से है, जब हम पहली सरकारों में आंदोलन करते थे वो आकर चिल्लाता था 450 रुपये 450 रुपये। वही गन्ना मंत्री आज 25 रुपये बढ़ा के इन किसान की मजाक कर रहे। और किसान तो बहुत दुखी है। किसान को उम्मीद थी कि हरियाणा पंजाब के बराबर तो मिलेगा, जबकि हमारी मांग तो 425 से कम पे हमें है ही नहीं। हम आंदोलन करेंगे इसे लेकर और इन्हें यूँ कहेंगे ये तो अब बढ़ावे नहीं, अपने 25 रुपये की जरूरत नहीं आ रही। चुनाव में लालीपॉप नहीं चाहता किसानों को अपना हक चाह। इन्हें देख लो कहाँ डीजल है, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ दवाइयाँ हैं। इस किसान की लागत जो इनका गन्ना शोध संस्थान है, गन्ना शोध संस्थान की लागत जो इन्होंने रिलीज करी 410 रुपये लागत है और दे रहे हैं 350 रुपये। किसान तो ठगा सा महसूस कर रहा है अपने आप को। अपनी लागत को इन्होंने वादा करा था कि लागत पे 50% जोड़ कर देंगे, लागत भी नहीं दे रहे। किसान तो बहुत परेशान है, दुखी है। और हम तो इसमें अब जाकर रूपरेखा बना के आंदोलन करेंगे कि ये तो भाव बढ़ावें और नई सभी वापस लें। 27 तारीख में भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद का भी आह्वान किया हुआ है, उसको लेकर क्या तैयारी की जा रही है? सारे प्रदेश में नहीं, देश भर में चक्का जाम रहेगा, पत्ता नहीं हिलन दें। अब तो और से मजबूती से यूँ करेंगे। अभी तो हम उन कानूनों को लेकर थे, आज तो इन्होंने किसान के घाव पर नमक और मिर्च छिड़कने का काम करा। कल इसे बहुत और जोरदार तरीके से कहेंगे, इनसे मांग करेंगे कि या तो गन्ने का भाव बढ़ावें और नई इस गन्ने के सभी वापिस ले। किसान को भीख नहीं चाहती। तो 25 रुपये से अभी किसान संतुष्ट नहीं है। जो सरकार ने जो घोषणा की है इससे कोई संतुष्टि नहीं है किसान। कैसा महसूस कर रहे हैं अपने आप को? मजाक करी गई किसान के साथ। किसान 25 रुपये में और इनकी बराबर में हरियाणा पंजाब, अच्छा हरियाणा में इन्हीं की सरकार है, वहाँ 362 है, यहाँ भी यो भी नहीं दे सकते। मजाक कर रहे किसान के साथ, किसान का बेवकूफ़ बना रहे। किसान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं। गन्ना भुगतान के साथ जैसा गन्ना भुगतान की बात की जा रही है, उसका भुगतान भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो किसानों को किस तरीके की समस्या सामने आ रही है, सरकार से क्या चाहते हैं? समस्या तो सारी है जी। समस्या तो इसने आज लोग कोई सी हल करी नहीं। या 25 रुपये बढ़ाए ना बढ़ावे, और ये 100 भी करा, वोट जी भी नहीं देगा लोग इसे। किसान चाहता क्या है? 25 रुपये पे संतुष्ट है? नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका तो ऐसा कर लिया जा, पाड़ देगा भी तो मैं तो चोरी सी कर ली हो इसका। तो इसको लेकर आगे कोई रूपरेखा तैयार की जाएगी? किसानों की संतुष्ट है कुछ इस तरीके? रूपरेखा तो आगे तैयार होगी, जैसे भी होगी। ये तो भाई पब्लिक है, पब्लिक का मामला है, केस उच्चेगी इस बारे में। पैसा वोट नहीं मिला एक भी, ढूंढी भी। गन्ना में लागत का अगर देखा जाए तो गन्ने की लागत ज़्यादा है, मूल्य उतना नहीं मिल पाता, तो किसानों को किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? किसानों को कितनी तरह की दिक्कत है। जैसा बराबर के प्रदेश में 262 का, वो 362 का है और यहाँ 350 कराया इन्होंने, तो उससे भी कमज़ोर मुख्यमंत्री साबित हुआ। तीसरे नंबर का मुख्यमंत्री साबित है जो राकेश टिकैत जी कहते थे अगर 60 से 62 से ऊपर बढ़ाएंगे तो हम फर्स्ट नंबर देंगे, लेकिन उन्होंने 362 से कम कराया, 350 कराया, तो ये तो थर्ड मुख्यमंत्री साबित हुआ। रही लागत, सब चीज़ बढ़ गई। देखो डीजल 55-60 आंकड़ा था, अब की बार 90 के करीब डीजल है। 40 रुपये डीजल पे लीटर पे बढ़ गए। गन्ना ढुलाई में जब ट्रैक्टर लेकर चलते हैं, पहले लागत कम थी, अब लागत ज़्यादा बढ़ गई। फर्टिलाइजर है उसमें बढ़ गई, बिजली के दाम इन्होंने ज़्यादा बढ़ा दिए, हर चीज़ पर ज़्यादा दाम बढ़ गए। और उस मानक के हिसाब से इन्होंने गन्ने का दाम बहुत ही कम बढ़ाया। और गन्ने का दाम 350 नहीं है, 3 दाम है यहाँ भी 40 है, 45 है और 50 है, 30-40 है।
कम है ही तो वो जो 3 वैरायटी है। यानी कि किसान अभी संतुष्ट नहीं है, सरकार ने जो वादे किए हैं उस पर अभी संतुष्ट नहीं है किसान। नहीं, अभी संतुष्ट नहीं है। ये कम से कम जो गन्ना मंत्री है उन पे 5 साल पहले धरना था, उसमें एक गन्ना मंत्री जी वहाँ पहुँचे, उसने कहा था, वहाँ से घोषणा करी थी धरने पे कि अगर हमारी सरकार आई हम 450 रुपये देंगे और 14 दिन में पेमेंट कराएंगे। ये उन धरने पे बोलता था और जो 5 साल हो गए सबसे कमज़ोर गन्ना मंत्री साबित हुआ। जो इसके 3 चीनी मिल है जिला शामली में, तीनों का बकाया अब तक जुगत हुआ है। बिजली के जो बिल है उसके जो बकाया है, जो बिजली का बिल है उसका जो ब्याज है उसकी माफ़ की बात सरकार कर रही है, तो उससे किसान कितना संतुष्ट होगा? क्या चाहता है किसान? किसान को संतुष्ट करने की तो कहीं कोई प्रक्रिया आज तक इनके कहीं मैनिफेस्टो तो रखा था इन्होंने, लेकिन आज तक हम ये पूछ रहे कि इन 4 साल पिछले 4.5 साल चले गए, इस सरकार से ही सवाल है हमारा। मायावती ने 40 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया था और ये 25 बढ़ा रहे। 5 साल में 4 पंजे 20, कम से कम 200 रुपये रेट गन्ने का बढ़ना चाहिए था। जिस हिसाब से इन्होंने बिजली का बिल, ट्यूबवेल का बिल 22,000 रुपये से कम नहीं आता। आप खाद का कट्टा देख लो, डाई का देख लो। मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोग ये कहें तो किसान लड़ रहे या कोई खालिस्तानी नाम दे रहा। मैं तो दो बात है मेरी। गरीब जनता नहीं समझ पा रही, क्योंकि गरीब जनता जागरूक कम हो, उसे जागरूक करना पड़ेगा। हम किसान बिल के बारे में ही बात कर रहे हैं फ़िलहाल कि किसान बिल ख़राब हैं, अच्छे हैं। जब सरसों किसान के खेत में थी, किसान के घर में आ गई, आम आदमी, गरीब आदमी 100 रुपये तक का तेल खरीद के सरसों का और खाना बना लेता। आज सरसों गोदामों में व्यापारियों के पहुंच गई, तो क्या आम गरीब आदमी 200 रुपये लीटर लेके खाना बनाने में सक्षम है? ये हुई कृषि कानून में इन गरीब आदमी को जो जागरूक नहीं है, पढ़ लिख नहीं पा रहे, कानून को नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें यही चीज़ समझाना चाह रहा कि कृषि कानून भी भाई यही है। जिस दिन ये लागू हो गए उसी प्रकार से गोदामों में आपके अनाज कैद हो जाएगा। किसान की हिम्मत अपने खेत में घुसने की नहीं रहेगी। आप लोग जो लालच फिलहाल ये 5 किलो राशन का है, ये सब ख़त्म कर दिया जाएगा और उसी तरीके से सरसों की तरीके से ही ये अनाज भी अपने दामों पर व्यापारी लोग बेचेंगे। तो सरकार से और क्या चाहते हैं? जैसा अभी चुनावी माहौल भी है, 2022 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर क्या मानते हैं आप सरकार का? इस सरकार से चाहने और ना चाहने का तो अब सवाल ही ख़त्म हो गया, क्योंकि ये तो अपना जारी करें घोषणा पत्र और फिर कह दें कि वो तो जुमला था, चुनावी जुमला था। अब हमें तो ये लग रहा कि जो 25 रुपये बढ़ाए ऊँट के मुँह में जीरा, शायद ये भी इनका चुनावी जुमला ही होगा। हमें तो यही महसूस हो रहा। बहुत सारी घोषणा कर दी, भाई फलाओ शहीद हो गया उसको ये कर देंगे, फलाओ शहीद हो गया उसकी विधवा को ये देंगे, उसे वो देंगे, पेंशन उनके पूरे नहीं कर पा रहे। ये जो कहना है किसानों का कि जो इनका जो वादे थे वो पूरे सरकार ने नहीं किए। हमारे साथ और किसान हैं, हम बात करेंगे। अभी गन्ना भुगतान भी अभी बाकी है और सरकार ने गन्ना का रेट बढ़ाने की बात की है, तो उसमें किसानों को कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि अब तक भुगतान तो नहीं हो पाया, शेष भुगतान अभी भी कुछ मिलों पर बाकी है। कटोरा आ गया भाई हमारे हाथ में, तो खाली कटोरा, वो भी कागज का, ऐसा बेचेंगे कहाँ? बस भीख मांगनी रह रही है अब तो। किसान के भीख मांगने पर लगेगा देश का अंदाता। यो हाल मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने हमारा कर दिया। साल भर हमें वहाँ उले धरने पे और यो हाल करा, 25 रुपये की भीख दी हमें। बताओ भाई, किसान कितने संतुष्ट हैं? जो सरकार ने जो वादे किए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं? या अब जो 25 रुपये बढ़ाया है उससे क्या किसानों को कुछ फ़ायदा होगा? या गन्ने का रेट में बढ़ोतरी उससे किसान खुश होंगे? या सरकार की तरफ थोड़ा रुझान किसानों को होगा? ये जो है बहुत ही कम रेट घोषित करा और इससे किसान बहुत परेशान है, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा आने लगी है और लागत ज़्यादा आने की वजह से रेट बहुत कम घोषित करे। कितना चाहिए, कितना होना चाहिए रेट? लागत के हिसाब से कितना रेट होना चाहिए जो किसान चाहता है? भाई 400 तो होना ही चाहिए था, कम से कम होना चाहिए था। और जो हमारे बराबर में प्रदेश है उसके बराबर तो हो जाता तो कम से वो तो ठीक रहता। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है, 350 ने कर दिया है गन्ने का भुगतान, और किसान और क्या चाहता है? उसके लिए क्या आंदोलन किया जाएगा? किसान किस तरीके से संतुष्ट होगा? कल ही हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने 425 रुपये की मांग करी थी कि हम 425 से नीचे सहमत नहीं, और अब इन्होंने भाव घोषित करा आज।
अभी इस पर रणनीति बनाई जाएगी और आंदोलन करा जाएगा, या तो भाव बढ़ावें और नहीं हम इनका पूरा विरोध करेंगे। आज भी शामली में इनका MP आया था, किसानों ने बहुत ज़बरदस्त विरोध कराया। अगर यही इनकी हालत रही तो यह रणनीति बनाई जाएगी, न गाँव में घुसन दिया जाए, न काले झंडे दिखाए जाएंगे, इनका विरोध करा जाएगा। किसान बिल्कुल अब आर पार की लड़ाई है भाई, जब आदमी मरता क्या नहीं करता। अब तो इन्होंने किसान की हालत यह कर दी कि या तो वो मरे और या लड़े, तो अब इनसे लड़ेंगे, लड़के ही मरेंगे, क्योंकि किसान कायर तो है नहीं, वो भागने वाला नहीं। अब इन्हें या तो ये भागेंगे प्रदेश में से, या किसान रहेगा या BJP रहेगी, आर पार की लड़ाई होगी। तो हमारे साथ कुछ किसान से या साफ तौर से इनका साफ तौर से कहना है कि जो सरकार का जो 25 रुपये जो मूल्य दिया है गन्ने का, उससे वे संतुष्ट नहीं है। इनका ही कहना है कि केवल ऊँट के मुंह में जीरे जैसी बात हुई। मगर अभी इनका कहना है साफ तौर से कि इनकी 425 की मांग है, अगर ये पूर्ति नहीं होती है, अगर ये पूरा नहीं होता है तो ये और आंदोलन करेंगे। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली। चौधरी सवित मलिक, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान यूनियन। उत्तर प्रदेश में आज गन्ने का रेट घोषित किया गया है जो आशाओं के विपरीत है। आज 4 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने 25 रुपये की बढ़ोतरी की है, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य में पंजाब और हरियाणा में उत्तर प्रदेश से अब भी 10 से 12 रुपये महंगा है। उत्तर प्रदेश में रेट बढ़ने के बाद अब 350 रुपये का भाव हुआ है, हरियाणा में 362 का है और पंजाब में 360 का है। जैसे चुनावी वर्ष था और पिछले 4 वर्षों से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा था, तो हमको उम्मीद थी कि कहीं न कहीं 375 या 80 के आसपास रेट होगा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया है। जो महंगाई दर बढ़ी है उसको भी ध्यान में नहीं रखा। पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल पर 60%, डीजल पर 68%, रसोई गैस पर 90%, कृषि यंत्रों पर 30 से 28% और तमाम चीज़ों पर रेट बढ़े हैं। तो सरकार किसानों को ये बताए कि आपने किस परसेंटेज के हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ाया है। महंगाई को देखते हुए ये बहुत कम है और हम इससे निराशित हैं। हम लोग आज की सरकार के इस निर्णय का कठोर निंदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।